नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी एंड बीएसएससी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मुझे इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स के जो अभी अपना ऑप्शनल विषय ऐच्छिक विषय का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो एप्लीकेशन प्रोसेस अभी तक नहीं कर पाए हैं। वो अभी दुविधा में है कि कौन सा ऑप्शनल विषय, ऐच्छिक विषय कौन सा चुना जाए जिससे कि बेहतर सफलता मिल सके। दोस्तों, इसी पर मैं आज एक वीडियो बनाया हूँ और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप कौन सा ऐच्छिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। मैं सिर्फ आपको वो पैरामीटर्स बताऊंगा जिसके आधार पे आपको अपना वैकल्पिक विषय का चुनाव करना है और जिस पे आप अच्छे से कर सकते हैं। मेरा ये अपना ओपिनियन है। मैंने भी खुद इन्हीं चीज़ों पे का ध्यान रखकर अपना ऑप्शनल डिसाइड किया था और मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी रहा है। तो दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं, जिन पैरामीटर्स पर, जिन मानदंडों पर हम आज बात करेंगे, वो कुछ इस प्रकार है। बीपीएससी में या यूपीएससी में हमें ऐच्छिक विषय चुनने के लिए सबसे पहली बात जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा में उन विषयों में सफलता का अनुपात क्या रहा है, ये आपको देखना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट आता है। हर साल यूपीएससी अपना एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक एनुअल रिपोर्ट जारी करता है जिसमें कि आपको हर एक ऐच्छिक विषय में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने कैंडिडेट्स उसमें सफलता हासिल किए, कितने मेंस तक पहुँचे, कितने इंटरव्यू तक पहुँचे, कौन टॉप किया, इस सारी जानकारियाँ वहाँ मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों, बीपीएससी भी इस तरह का एक लिस्ट जारी करता है और उसमें अभी तक हमें 2-3 जो 63, 64 तक का, 64 तो नहीं, 63 या 60-62 उसका लिस्ट आया हुआ था और मैं अपने ग्रुप में उसे शेयर भी कर चुका हूँ, जिसमें कि दिया हुआ है कि हर एक ऑप्शनल विषय का क्या सफलता का अनुपात रहा है। तो पहला जो हमारा पैरामीटर रहेगा वो रहेगा कि बीपीएससी और यूपीएससी परीक्षा में उन विषयों में सफलता का अनुपात क्या रहा है। पहली बात तो हो गई। अब दूसरा जो बात यह है कि विषय में आपकी रुचि कितनी है, कैसी है, क्या आप उस विषय को पढ़ना चाहेंगे। जैसे कुछ विषय है, कुछ विषय में जैसे कि आपका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहता है, आपका सिलेबस ज़्यादा हो सकता है। कुछ विषय में सिलेबस कम है लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़े, बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको याद करना पड़े। तो हो सकता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट सही ना रहे और हो सके कि आपको पढ़ने में वो बहुत अच्छा ना लगे, आपका मन ना लगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि क्या जो भी आप विषय ले रहे हैं उसमें आपकी रुचि कैसी रही है। ठीक है। तीसरा जो हम अभी पॉइंट जो हमारा है कि आपका पहले का कोई ज्ञान, या आप जब मान लीजिए कि आप पूर्व ज्ञान, जैसे कि आप उसमें या तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप उस विषय में आपका इंटरेस्ट पहले से रहा है। आप हो सकता है कि आप पहले से पढ़ रहे हो, स्कूल के समय में आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बाद भी उस विषय में आपका हमेशा से इंटरेस्ट रहा हो, तो आपके लिए आसान रहेगा पढ़ने में। और विषय की समझ, आपको अंडरस्टैंडिंग कैसी रही है, वो विषय में आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो हमारे पास है कि अध्ययन के लिए जो सामग्री है, सामग्री कितना आसानी से आपको मिल सकती है। जैसे कुछ ऑप्शनल के लिए आपको मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको हर जगह मिल जाता है मटेरियल, और कुछ के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे तो आजकल उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी बीपीएससी के मटेरियल भी या यूपीएससी का मटेरियल हर जगह मिल जा रहा है। पटना मिल जा रहा है, इलाहाबाद में मिल जा रहा है और दिल्ली में तो हमेशा से भी मिलता रहा है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पांचवा जो हमारा पॉइंट ये है कि विषय में समान अध्ययन में कितना मदद करता है। अगर कोई आप ऑप्शनल विषय ले रहे हैं तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि क्या वो आपका जो आप जीएस का पेपर, समान अध्ययन का पेपर जो लिखते हैं, क्या उसमें भी वो मददगार है कि नहीं। जैसे कि आप देखेंगे कि जीएस 1 में आपका हिस्ट्री रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन रहता है, आईआर का कुछ सेक्शन रहता है, और जीएस 2 में आप जानते हैं पॉलिटी रहता है और इकोनॉमी हो सकता है, जियोग्राफी रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है। तो इन चीज़ों में क्या आपका ऐच्छिक विषय और ऑप्शनल आपका मददगार हो रहा है कि नहीं। तो ये पांचवा पॉइंट है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए आप अपना ऐच्छिक विषय को बहुत ध्यान से
ये इन चीज़ों पे पैरामीटर्स को अच्छे से समझ के और इसका आप चुनाव करें। दोस्तों मैं ये कहूँ, एक बात ये बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारी सफलता में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अभी आप 65वीं का जो रिजल्ट आया है, आप उसमें देख रहे हैं कि जो टॉप 10 में टॉप 5 एक ही ऑप्शनल विषय के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं। और आप वैसे देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शनल भी कोई ख़राब नहीं किया है, उनका भी है, मतलब रैंकिंग में अच्छा रैंकिंग रहा है। लेकिन यही है कि अगर ऑप्शनल अच्छा है और आपको अच्छी इंटरेस्ट है, आपको उसमें रुचि रहती है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और बेहतर अंक लाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों पे आप, इन पैरामीटर्स पे आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए और जल्दी से जल्दी डिसाइड करके और आप अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते वक्त आपको ऑप्शनल विषय देना है तो आप सही से डिसाइड करके ही भरें। हो सकता है आपको दोबारा वो बदलने का मौका ना दे बीपीएससी, तो इस चीज़ पे मैं आपको यही कहूँगा। बाकी आप अपना तैयारी जारी रखें और एप्लीकेशन को अच्छे से करें, बहुत ध्यान से करें। और दोस्तों बीपीएससी एंड बीएसएससी अकेडमी का ये यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो लाइक्स एंड कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बस अभी के लिए इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।